पक्षियों का उगादी त्योहार। वेदा नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सभी पक्षी हर रोज पैसे कमाने के लिए नौकरियों के कामों में और व्यापार के कामों में सभी पक्षी घूमते थे। कम से कम एक दूसरे से प्यार से बातें भी नहीं करते थे। ऐसे रहने पर वो सभी पक्षी त्योहारों को और रीति रिवाजों को भी भूल जाते हैं। एक दिन एक चिड़िया उसके घर के पीछे कुएं के लिए खोदते समय उसमें एक पेटी मिलती है। चिड़िया वो पेटी लेके घर जाके उसे खोल के देखने पर उसमें हमारे रीति रिवाजों के बारे में और त्योहारों के बारे में लिखा रहता है। उस पेटी में त्योहारों को कैसे मनाना है विस्तृत ग्रंथ मिलते हैं। वो सभी पढ़ के चिड़िया को बहुत दुख लगता है। दुखी रहे चिड़िया को देख के उसकी पत्नी ऐसे कहने लगी, क्या जी, क्या हुआ आपको? क्यों ऐसे रो रहे हो? मुझे मेरा बचपन याद आया चिड़िया। हम अपने बचपन में त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते थे ना, लेकिन अभी दौड़ती जिंदगी के रफ्तार में पड़ के हम अपने रीति रिवाज ही भूल गए। ऐसे रहा तो आगे बहुत मुश्किल होगा ना। तो अभी हम क्या करें जी? चिड़िया वो ग्रंथ पढ़ने लगा। उस ग्रंथों में उगादी त्योहार के बारे में लिखा रहता है। वो पूरा पढ़ के चिड़िया उसकी पत्नी से ऐसे कहने लगा, चिड़िया, इन ग्रंथों में देखने से कल हमारी उगादी का त्योहार है, मतलब कल हमारी नई सालगिरह का त्योहार है चिड़िया। और नया साल का नाम है शुभकृत नाम। इस त्योहार के दिन सब लोग 6 तरह के स्वाद से बना उगादी चटनी खाते हैं चिड़िया। उसमें सभी तरह के स्वाद, मतलब मीठा, कड़वा, खट्टा जैसे सभी स्वाद बराबर रहते हैं। इसका मतलब है जिंदगी में सुख दुख सभी संतुलन में रहते हैं। वो कहने के लिए ही उगादी का त्योहार के दिन ऐसे रस्म अदा करते हैं। कल हम बाकी पक्षियों से मिलके उगादी के त्योहार को मनाएंगे चिड़िया। ऐसे पत्नी से कह के बाहर चला जाता है पति चिड़िया। चिड़िया पहले एक कबूतर के पास जाकर कल उगादी का त्योहार है और हम सब मिलके त्योहार मनाएंगे करके कहता है। तब कबूतर ने, चिड़िया, तुझे और कुछ काम नहीं है क्या? तुम तो नौकरी कर रहे हो और बहुत पैसे कमा रहे हो, पर हमें तो बहुत सारे काम पड़े हैं। जाके किसी और से ये सभी बातें बोलो। ऐसी चिड़िया के मुंह पर कह देती है। फिर भी चिड़िया निराशा नहीं होता और दूसरे कबूतर के पास जाकर उगादी त्योहार के बारे में कहता है। तब वो कबूतर भी चिड़िया को डांट के चली जाती है। उसके बाद बहुत सारे पक्षियों से चिड़िया पूछता है, पर कोई भी पक्षी नहीं मानती। तब निराशा से घर लौटता है। तब उसकी पत्नी ने, सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर कोई भी त्योहार नहीं मनाने से क्या होगा, हम मनाएंगे ना। ऐसे पति से कहती है। उसके अगले दिन पत्नी चिड़िया घर को हल्दी पानी से साफ करती है। पति चिड़िया उगादी का त्योहार मनाने के लिए सभी सामानों का लिस्ट लिख के जंगल के अंदर जाता है। उसके बाद पति चिड़िया जंगल से कच्चे आम, नीम के फूल, गुड़ और बाकी सामान लेके घर आता है। घर आने तक पत्नी चिड़िया घर पूरा आम के पत्तों से सजा के रखती है। वो सब देख के पति चिड़िया को उसका बचपन याद आता है। तब पति चिड़िया उगादी त्योहार का 6 स्वादों वाला चटनी बनाना शुरू करता है। पत्नी चिड़िया उगादी त्योहार के दिन बक्से बनाती है। बाहर सभी पक्षी अपने अपने काम करते रहते हैं, पर उनकी नजर इन्हीं चिड़ियों के घर पर ही थी, क्योंकि चिड़िया के घर से अच्छी खुशबू और आह्लाद वातावरण और पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी। तब एक तोता चिड़िया के घर जाकर ऐसे पूछने लगी, आज आपके घर से आई खुशबू जंगल पूरा फैल गई। आपको कोई काम की जरूरत है तो मुझे बोलिए ना, मैं आपकी सहायता करूंगी। ऐसे तोता कहती है। तब पति चिड़िया हंस के, बहुत खुशी हुई तोता मामी, थोड़ा वो पानी लाइए, ऐसे पूछता है। तब वो तोता पानी लेके देती है। उसके बाद धीरे धीरे जंगल में रहे बाकी पक्षी भी चिड़िया के घर आकर काम बांटना शुरू करते हैं। सब लोग मिलकर एक साथ उगादी त्योहार के लिए चटनी बनाते हैं और एक तरफ खाने के लिए बक्से भी बनाते हैं। पूरे व्यंजन बनाने के बाद सभी पक्षी एक जगह बैठकर खाने लगे।
पहले की तरह सभी पक्षी मिलके बातें करके खेल के खुशी से समय बिताने लगे। देखो ना, हम सब पैसों के पीछे भागकर हमारी खुशी को दूर कर रहे हैं। ऐसे चिड़िया कहता है। हाँ, तुमने ठीक कहा। हम सब मिलके ये शुभकृत साल से फिर से सब मिलके त्योहारों को मनाएंगे। हम सब मिलके खुशी से समय बिताएंगे। ऐसे चील कहता है। उस दिन से सभी पक्षी फिर से एक दूसरे की सहायता करके त्योहारों को खुशी से मनाने लगे। बहुत पहले विजयिनी जंगल में एक आम का पेड़ था। वो पेड़ हर साल बहुत सारे आम देने पर भी उनमें से 2 आमों को थोड़े दिव्य शक्तियां थे। इसीलिए वो 2 आम हर एक मौसम में वही उसी पेड़ को रहते हैं। उन आमों को दिव्य शक्तियां रहने पर उन्हें घमंड भी बहुत ज्यादा था। वो आम सोचते थे कि उनकी दिव्य शक्तियों से ही उस जंगल में प्रशांत वातावरण है और जंगल में रहे सारे पक्षियों को खाने की कमी बिल्कुल नहीं थी करके सोचते थे। ऐसे बहुत सारे विषयों में वो खुद अपने दिव्य शक्तियां ही कारण समझते थे। अगर हम यहाँ नहीं रहते तो पता नहीं इस जंगल का क्या होता। हाँ, हमारी शक्तियों के कारण ही इन सभी को किसी भी चीज की कमी नहीं है। ऐसे बातें कर रहे थे। उनकी बातें वो आम का पेड़ सुनकर ऐसे कहने लगी। सुनो, तुम अपनी शक्तियों को देखकर घमंड मत बनो। किसी भी फल का समय खत्म होने पर अंततः जमीन पर गिरना चाहिए। ओह, तो हमें नीचे गिराओ, देखते हैं। ऐसे कहकर हंसते हैं वो आम। इस तरह हर रोज वो अपना घमंड दिखाते थे। थोड़े दिनों बाद उस जंगल को एक साधु कबूतर आता है। वो कबूतर जंगल पूरा घूमकर ध्यान करने के लिए आम के पेड़ के पास रुकता है। तब साधु कबूतर को देखकर वो दोनों आम ऐसे बातें करने लगे। अभी इस कबूतर को भी आश्रय दे रहे हैं ना? पर क्या लाभ है? उनकी जरूरत पूरी होने के बाद वो कम से कम थैंक्स भी नहीं कहते। ऐसे बातें करते समय वो बातें सुनकर आम का पेड़ ऐसे कहने लगी। आश्रय देने में तुम्हारी खासियत क्या है? मेरे डालों को पत्ते हैं और उनके जरिए छाया रहने पर वो साधु कबूतर थोड़ी देर आराम करने आया है। हमारे वजह से ही तेरे पत्ते इतने हरे हैं। अगर हम नहीं रहते तो कब के सूख जाते। ऐसे बातें करने लगे। उन सब की बातें साधु कबूतर सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद कबूतर ध्यान में चला जाता है। तब दिव्य शक्ति रहे एक आम दूसरे आम से ऐसे कहने लगी। लगता है ये कबूतर ध्यान में है। क्या यह सच में ध्यान कर रहा है या नाटक कर रहा है? क्या हम परीक्षा करें? कैसे? तब दूसरा आम हंसकर उसके शक्ति से बहुत बड़ी हवा लाकर आम के पेड़ के पत्ते गिराने लगी। तब वो सारे पत्ते साधु कबूतर के ध्यान को भंग कर रहे थे। पर वो साधु कबूतर अपने ध्यान को कायम रखता है। इस बार और एक आम उसके शक्तियों का उपयोग करके आम के पेड़ को रही बाकी आमों को नीचे गिराती है। वो आम साधु कबूतर के ऊपर गिरने पर कबूतर का ध्यान भंग होकर आंखें खोलकर उन आमों को देखता है। तब वो जादुई आम हंसते रहते हैं। उनकी हंसी को देखकर साधु कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और उन आमों को देखकर ऐसे कहने लगा। तुम्हारी शक्तियों को इस तरह बर्बाद करके एक साधु के ध्यान को भंग करने में उपयोग किए? ऐसे कहता है। तब वो माया आम हंसते हुए अगर तुम सच में साधु हो तो कितनी भी मुसीबतें आने पर भी अपने ध्यान को नहीं छोड़ते ना? क्या साधुओं को भी गुस्सा आता है? बताओ। ऐसे कहकर फिर से साधु कबूतर के ऊपर आम गिराने लगे। तब साधु कबूतर गुस्से से, जिन शक्तियों को देखकर तुम्हें घमंड है वो सभी शक्तियां आज से खत्म होकर तुम भी सभी फलों के जैसे बिना किसी शक्तियों के रह जाओगे। तब तुम्हें भी एक दिन जमीन पर गिरने का समय आएगा।
ऐसे शाप देता है। वो बात सुनकर आम के पेड़ को बहुत खुशी होती है। आहा, बहुत अच्छे काम किए साधु महाराज। उन दोनों के घमंड से ऐसा होना ही है महाराज। ऐसे पेड़ कहती है। तब तुरंत वो आम बिना शक्तियों के बदल जाते हैं। कितना कोशिश करने पर भी वो फल हिल नहीं सकते। तब उन्हें समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी गलती किए। तब तुरंत वो साधु से ऐसे कहने लगे, साधु महाराज, हमें माफ कीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हम भ्रमित किए कि ये जंगल हमारी शक्ति के कारण ही है। आपकी शक्ति देखने के बाद आपके जैसे अच्छे साधु संतों की वजह से ही ऐसे प्रकृति बहुत प्रशांत वातावरण में है। दया करके हमें शाप विमोचन कीजिए महाराज। ऐसे प्रार्थना करते हैं। तब वो दोनों आमों की प्रार्थना सुनकर साधु कबूतर ने, तो सुनो, इसी जंगल में बहुत सालों बाद एक चिड़िया और एक कौवा पैदा होते हैं। उनके वजह से तुम्हारा शाप का विमोचन होगा। तब तक तुम बातें भी नहीं कर सकते। ऐसे कहकर साधु कबूतर वहां से चला जाता है।